सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स स्टैक के इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हमारा अप्रोच क्या होगा और आफ्टर दैट जो हम अपने जावा कंपाइलर की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पे रिवर्स स्टैक के लिए जो भी हमारा कोड होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये मेरा कोड स्टूडियो का क्वेश्चन है और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप किसी भी प्लेटफॉर्म का जो है रिवर्स स्टैक का क्वेश्चन आसानी से डील कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो रिवर्स स्टैक के अंदर यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो जो है स्टैक मिलेगा। एक स्टैक मेरा जो है इनपुट स्टैक होगा और एक एक्स्ट्रा स्टैक जो है आपको मिलेगा जो कि एम्प्टी होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और देन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे मेरे पास जो है दो स्टैक होगा। सबसे पहले लेट्स अज्यूम ये मेरा फर्स्ट स्टैक है जिसको मैं एस नाम दे रहा हूँ। इसके अंदर जो हमारा डाटा है वो 5, 6, 7, 1 और 9 ये मेरा जो है स्टैक का डाटा है। लेट्स अज्यूम ये हमें स्टैक मिलेगा और एक स्टैक आपको और मिलेगा जो कि एम्प्टी स्टैक होगा, इसमें कोई भी डाटा नहीं। और लेट्स अज्यूम ये मेरा जो फिलहाल हेल्पर स्टैक है, मतलब हेल्प ऐसे मैंने मान लिया कि ये मेरा हेल्पर स्टैक है। तो मेरे को क्या करना है, जो स्टैक मुझे मिला है इसको बेसिकली रिवर्स करना है विद द हेल्प ऑफ हेल्पर स्टैक के मदद से जो मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद जो अगर हमारा स्टैक आएगा उसका जो डाटा होगा वो क्या होगा, हमारा 9, 1, 7, 6, 5 जो हमारा टॉप पे वो बॉटम में आ जाएगा। तो बेसिकली हमें ये काम करना है और इस क्वेश्चन में कुछ और जो है हमें चीज़ें दिया है तो वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि इसको जो है रिवर्स करना है। जो हमें स्टैक मिला है बेसिकली उसको रिवर्स करना है। तो आपके माइंड में बहुत ही सिंपल सा अप्रोच क्या आ सकता है। सिंपल अप्रोच है कि जो हमारा ये स्टैक है इसके टॉप एलिमेंट को हम उठाएंगे, उसको पॉप करेंगे और हेल्पर के अंदर जो है हम पुश करते चलेंगे। सबसे फर्स्ट टाइम उठाएंगे तो 9 आया मुझे, इस 9 को मैंने पॉप करके अपने हेल्पर में डाला, 9 आ गए यहाँ पे। अगेन इसको मैं उठाया, यहाँ पे डाल दिया 1, इसको उठाया इसके टॉप एलिमेंट को 7 यहाँ पे डाल दिया, इसको उठाया यहाँ पे डाल दिया, इसको उठाया यहाँ पे डाल दिया, मेरा हो गया ये स्टैक जो है रिवर्स हो गया। हमारा आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपको रिवर्स करके जो हमारा ओरिजिनल स्टैक ये है इसी में रखना है। दैट मीन्स हमें हेल्पर स्टैक का यूज करना है, लेकिन जो डाटा है हमारा हेल्पर के अंदर वो रिवर्स नहीं होना चाहिए। मतलब इसके अंदर हम रिवर्स स्टोर करके नहीं रखेंगे। आप रख भी सकते हो, लेकिन जो हमारा प्रिंटिंग का काम होगा, जहाँ से हम प्रिंट कराएंगे अपने स्टैक के डाटा को आउटपुट देखने के लिए, वो इसी के अंदर होगा। डैट मीन्स जो हमारा 9, 1, 7, 6, 5 इस स्टैक के अंदर है, इस स्टैक में है, इसी में हमें जो है चेंजेस करके इसको रिवर्स करना है। लाइक जो हमारा हेल्पर फंक्शन है उसको इसमें लेके हमें आना है। तो क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक आपके माइंड में आइडिया आ रहा होगा। क्या आइडिया आ रहा होगा कि हम यहाँ पे अभी फिलहाल एक हेल्पर फंक्शन यूज कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम मैं एक और हेल्पर फंक्शन यहाँ पे मतलब बना लूँ। हेल्पर फंक्शन नहीं, बेसिकली हेल्पर स्टैक एक और मैं बना लूँ। क्या बना सकता हूँ, H2। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से एलिमेंट को उठाया और ये मेरा अभी लेट्स अज्यूम इसके लिए H1 है, हेल्पर 1 स्टैक है और ये हेल्पर 2 स्टैक है। यहाँ से उठाया यहाँ पे डाल दिया 9 आ गया, यहाँ से उठाया यहाँ पे डाल दिया 1 आ गया, यहाँ पे उठाया यहाँ पे डाल दिया 7 आ गया, यहाँ से उठाया यहाँ पे डाल दिया 6 आ गया, यहाँ से उठाया और यहाँ पे डाल दिया 5 आ गया। अभी मेरे पास जो स्टैक है, एक्चुअल स्टैक जो ये स्टैक हमें मिला था वो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। ये स्टैक जो है अब एम्प्टी हो चुका है। अगर अब आप यहाँ से पुश करते हो अपने पूरे डाटा को, मतलब कि यहाँ से 5 उठाया यहाँ पे डाला, उसके बाद 6 को उठाया यहाँ डाला, 7 को उठा के यहाँ पे पुश करा, 1 को पॉप करके यहाँ पे पुश करा, 9 को करके। तो देखो आपको जो एक्चुअल स्टैक मिला था वो सेम स्टैक है, मतलब कि कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर नहीं आएगा। हमारा आंसर बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा डाटा है उसको रिवर्स में स्टोर कराना है। कैसे कर सकते हैं, एक और अगर हम यहाँ पे H2 स्टैक ले, मतलब हेल्पर 2 स्टैक ले, तो उससे जो है मेरा काम हो सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले सारे डाटा को उठा के जो है H1 यानी कि हेल्पर 1 स्टैक के अंदर डाला। अब यहाँ से उठा के हम जो है हेल्पर 2 के अंदर डालेंगे। सबसे पहले 5 को हमने पॉप करा और हेल्पर 2 स्टैक के अंदर डाला तो 5 यहाँ आ गया। उसके बाद 6 को करा, 6 यहाँ आ गया, 7 को पॉप करके यहाँ पे पुश करेंगे, 7 आ गया, 1 को पॉप करके यहाँ पे करेंगे पुश आ जाएगा, 9 को पॉप करके यहाँ पे हम करेंगे पुश तो आ जाएगा। H2 के अंदर जो है हमारा कुछ इस तरीके का डाटा आ चुका है, मतलब H2 जो हमारा स्टैक है उसके अंदर ये डाटा आ चुका है।
अगेन अब क्या करना है, अब H2 से जो है जो आपको डाटा मिला इससे यहाँ से पॉप करना है और अपना जो एक्चुअल स्टैक मिला था जो जिसको हमें जो है रिटर्न करना है, आई मीन रिटर्न नहीं, जिसमें हमें स्टोर करना है, वो अभी फिलहाल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ से हमने सारे एलिमेंट को पॉप करके H1 के अंदर डाला था। यहाँ से हमने सारे एलिमेंट को पहले इसमें डाला, अब इससे जो इसमें अब हमारा जो हेल्पर 2 स्टैक है उससे उठा के अब हम इसमें डाल रहे हैं। तो 9 जो है सबसे पहले हटेगा, 9 यहाँ आएगा, 1 जो है हटेगा, यहाँ आएगा, 7 पॉप होगा, स्टैक के अंदर पुश होगा, यहाँ से 6 जो है पॉप होगा, यहाँ पुश होगा, यहाँ से हटेगा और यहाँ। तो ये मेरा जो है एक्चुअल आंसर है। अभी देखो यहाँ पे यही मेरा जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट था। ये हमारा रिवर्स हो चुका है स्टैक, और किस स्टैक में करा है, तो वो स्टैक जिसमें हमें पहले से डाटा मिला था उसी में हमने ये करा है। सो ये चीज़ जो है हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है कि आपको एक एक्स्ट्रा हेल्पर फंक्शन हेल्पर स्टैक नहीं बनाना है, ये हमें नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सो बिना एक्स्ट्रा हेल्पर स्टैक बना के हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो हमें हेल्पर मिला है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है तो उसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। सो बिना एक्स्ट्रा स्टैक क्रिएट किए हम कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे वो समझते हैं। ये अप्रोच से आप जा सकते हो, लेकिन अगर हमें एक और एक्स्ट्रा स्टैक नहीं क्रिएट करना हो तो उनके साथ जो है हमारा क्या अप्रोच होगा वो देखते हैं, और देन उसके वे से जो है हम कोड लिखेंगे। सो एक फ्रेश सा पेज लेते हैं और लेट्स अज्यूम कि मेरे पास जो स्टैक था उसके जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट को हम लेके चलते हैं। तो 5, 6, 7, 1 और 9 ये मेरा स्टैक है, और मुझे एक और स्टैक मिलेगा जो कि एम्प्टी होगा, ये मेरा जो है हेल्पर स्टैक है, ठीक है। सो 2 स्टैक मिलेगा, एक में डाटा होगा और एक में जो है हेल्पर होगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे कोई और एक्स्ट्रा अगर स्टैक नहीं बनाना है और उसके बावजूद भी हमें अपने स्टैक को रिवर्स करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा रिकर्जन का स्टैक यूज। हमें पता है कि रिकर्जन कैसे काम करता है, रिकर्जन का जो भी डाटा है वो स्टैक में जाके जो है जमा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिकर्जन का जो है अप्रोच यूज करेंगे। सो क्या अप्रोच हो सकता है हमारा वो हम देखते हैं। तो सबसे साइड में जो है मेरा जो एक्सपेक्टेड स्टैक होगा ना, आउटपुट जो एक्सपेक्टेड जो हमारा एक्सपेक्टेड स्टैक आउटपुट होगा उसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। सो मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए वो 9, 1, 7, 6 और 5 रिवर्स करने के बाद फाइनल आंसर मेरा जो है ये आना चाहिए, और ये किस में आना चाहिए, जो हमारा स्टैक है उसके अंदर होना चाहिए। सो ये काम करना है, और ये काम हम कैसे करेंगे, तो यूजिंग रिकर्जन करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो हमें एक्चुअल स्टैक मिला है ना उसके टॉप एलिमेंट को रिमूव करूँगा, पॉप करूँगा और उसको कहीं पे स्टोर करा के रखूँगा। लेट्स अज्यूम कि टेम्प के अंदर जो है मैंने यहाँ पे 9 को जो है अपने पास स्टोर करा। सबसे पहला काम मुझे ये करना है, पहला काम क्या है कि इसके जो टॉप एलिमेंट है ना उसको पॉप करके किसी भी एक वेरिएबल में जो है आप स्टोर करके रखो। उसके बाद मुझे क्या करना है, इतने पार्ट पे अभी अगर आप स्टैक की बात करोगे तो इसमें 1, 7, 6, 5 ही है, क्योंकि 9 को हमने पॉप करके अपने टेम्प के अंदर जो है स्टोर करा लिया। तो अभी क्या करना है, जो भी हमारा स्टैक बचा ना उस पर रिकर्जन अप्लाई करना है। रिकर्जन को क्या बोलना है कि आप इसको रिवर्स करके दो, और मुझे पता है रिकर्जन जो है इस काम को बेखूबी करके देगा। रिकर्जन क्या करेगा, इसके जो भी एलिमेंट है उसको रिवर्स करके देगा। आफ्टर रिवर्स हमारे पास जो स्टैक आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि रिवर्स के बाद जो है मुझे कौन सा स्टैक आएगा, तो ये मेरा जो है एक्चुअल स्टैक है, ठीक है। और उसमें अगर हम रिवर्स अप्लाई करेंगे, रिकर्जन को बोलेंगे कि आप जो है हमें रिवर्स अप्लाई करके दो, तो रिकर्जन जो है हमें रिवर्स करके देगा। और रिवर्स क्या करके देगा, 1 देगा, 7 देगा, 6 देगा, 5 देगा। कैसे देगा ये हमें नहीं सोचना अभी, बस आपको ये एज्यूम करके चलना है कि हाँ रिकर्जन मुझे जो है इसको रिवर्स करके दे देगा। जो भी हमने पॉप के बाद जो हमारा स्टैक बचा था उसको अगर हम रिकर्जन को देंगे कि भाई इसको आप रिवर्स करके दो, तो रिकर्जन हमें ये चीज़ें करके देगा। अब कैसे करेगा आई डोंट नो, वो करके दे देगा। जब हम कोड लिख लेंगे और उसके बाद अगर आपको पता करना है कि रिकर्जन कैसे इसका आंसर कैलकुलेट कर रहा है, तो आप ड्राई रन कर सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि हमने रिकर्जन के समय में बहुत सारे ड्राई रन देखे हैं कि रिकर्जन एक्चुअली में काम कैसे करता है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिलहाल हमें ये आइडिया लग गया, ठीक है। रिकर्जन हमें जो है क्या करेगा, अपने स्टैक के एलिमेंट को रिवर्स करके देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, तो आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है और जो आपके पास एक्चुअली स्टैक में जो डाटा है वो क्या कुछ सेम है। तो अगर यहाँ से आप देख रहे हो ये डाटा जो कि इसके अंदर है, और यहाँ से देखो ये डाटा, ये लगभग सेम है, दोनों सेम है। दोनों के अंदर जो है 5 टॉप पे आ रहा है, 6 उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो सेम है। बस मेरा काम क्या रह गया है,
जो हमारा टेम्प है ना उसको किसी ना किसी तरीके से हम 1 के नीचे यानी कि सबसे लास्ट में जो है हम पुश कर दें। अब सबसे लास्ट में तो हम पुश कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें यहाँ पे नीड पड़ेगा इस हेल्पर स्टैक का। अब मेरा काम क्या है कि रिवर्स करने के बाद मैं सारे एलिमेंट को जो है यहाँ पे पुश करते चलूँ। सो यहाँ पे आएगा 5 को मैंने पॉप करा, उसके बाद यहाँ पे हमने पुश करा, उसके बाद 6 को हटाया यहाँ पे करा, 7 को हटाया यहाँ पे करा, 1 को हटाया यहाँ पे करा। सो अभी मेरे पास जो स्टैक बचेगा वो क्या है, एक एम्प्टी स्टैक है। मैं नीचे लिख ले रहा हूँ, सेम स्टैक है, मतलब ये सेम स्टैक है जो कि एम्प्टी, इसमें अब कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपने टेम्प के इसको सबसे पहले पुश करेंगे। सो टेम्प के अंदर जो भी डाटा है उसको हमने पुश करा, उसके बाद हेल्पर के अंदर जो आपको डाटा दिख रहा है उनको उठाओ, यहाँ से 1 को उठाओ पॉप करो और यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे कर दिया। 7 को उठाओ यहाँ पे पुश करो, कर दिया। 6 को उठाओ यहाँ पे पुश करो, कर दिया। 5 को उठाओ यहाँ पे पुश करो, कर दिया। अब देखो क्या दोनों हमारा आउटपुट सेम है, दोनों स्टैक के जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो सेम है, तो हाँ यहाँ पे सेम है। सो यहाँ पे हम कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टैक जो है क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जो हमें रिकर्जन का स्टैक मिल रहा है उसी की मदद से जो है हम अपना आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो बारीकी से इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको कि बेसिकली हम इसमें करा क्या है, क्योंकि ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको जो है कोड लिखने में आसानी होगा। एक बार और मैं आपको शॉर्ट हैंड में समझा देता हूँ। सो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको एक्चुअल स्टैक मिलेगा उसके टॉप एलिमेंट को पॉप करके किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद जो भी एलिमेंट बच जाएगा ना उस स्टैक के अंदर, उसको आपको रिकर्जन से जो है क्या करना है, रिवर्स अप्लाई करा देना। मतलब रिकर्जन को बोलना है कि आप रिवर्स करो, रिवर्स करके मुझे रिकर्जन जो है ये चीज़ें ला के दे देगा। यहाँ पे ये चीज़ें ला के दे दिया। अब मुझे क्या करना था कि ये टेम्प जो है 1 के नीचे आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, हेल्पर फंक्शन का यूज करूँगा। 5 को उठाया हेल्पर में डाला, 6 को उठाया हेल्पर में डाला। सो यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट को जो है यहाँ पे हमने पुट कर लिया। उसके बाद टेम्प को जो है हम टेम्प में जो हमारा जो वैल्यू स्टोर है उसको अपने स्टैक के अंदर डालेंगे, क्योंकि अभी स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, सारे को हमने हेल्पर के अंदर डाल दिया। सो उसके बाद 9 को हमने डाल लिया और उसके बाद हेल्पर का जो भी डाटा है वो अपने स्टैक के अंदर डालने का। दैट्स इट, मेरा ओवरऑल जो है आंसर आ चुका है। तो कितने सारे स्टेप से हमने गुजरा है वो चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। सो हम चलते हैं अपने कंपाइलर पे और वहाँ पे एक सेम एग्जांपल लेंगे और ड्राई रन करते चलेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना आए। सो मेरे पास जो है यहाँ पे ये एक फंक्शन है जिसमें हमें 2 स्टैक मिला है। इनपुट के अंदर हमारे डाटा होगा और एक्स्ट्रा दैट मीन्स हेल्पर मेरा जो है वो स्टैक है। सो सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम जो हमें इनपुट मिला है, इनपुट स्टैक, उसका जो डाटा था जो हमने टेस्ट केसेस में देखा था 5, 6, 7, 1 और 9, ये मेरा जो है स्टैक है। आई मीन इनपुट स्टैक जो है मेरा ये है, ठीक है। और एक मुझे क्या मिला था, स्टैक और मिला था जो कि हेल्पर था, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा के नाम से। सो एक्स्ट्रा मेरा ये है। मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मैं इसके टॉप एलिमेंट को जो है रिमूव करूँ, इसको रिमूव करके किसी भी टेम्प के अंदर स्टोर कराऊँ। सो सबसे पहला काम जो है मुझे ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते वो काम। हमने टेम्प के अंदर क्या करा, इनपुट के जो टॉप पे, आई मीन जो हम इनपुट पे पॉप अगर अप्लाई करेंगे तो उसका जो टॉप एलिमेंट होगा वो आएगा और उसको हमने क्या करा, अपने टेम्प के अंदर स्टोर करा लिया। सो ये 9 जो है अभी हमारे टेम्प के अंदर स्टोर है। अगला काम मेरा क्या था, अगला काम था कि मुझे रिकर्जन अप्लाई करके इतने पार्ट को जो है रिवर्स करना है। सो इतने पार्ट को जो है हम रिवर्स करते हैं। सो आई थिंक रिकर्जन का जो है आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। रिकर्जन में सबसे पहले मेरा क्या होता है, बेस केस होता है। और इस क्वेश्चन के लिए अगर आप बेस केस की बात करोगे तो बेस केस हो सकता है कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो तो वहाँ से कुछ भी ना हो, उसमें हम रिवर्स अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट हम रिटर्न करेंगे। सो इफ़, और कौन सा हमारा स्टैक एम्प्टी होना चाहिए, इनपुट वाला, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो अभी फिलहाल एम्प्टी है तो उसमें हम ये चीज चेक नहीं लगाएंगे। सो इनपुट इज एम्प्टी। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा जो है बेस केस होगा और यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। दैट्स इट। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो रिकर्जन का केस है। सो रिकर्जन में हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन को कॉल करते हैं। सो सेम फंक्शन आई मीन रिवर्स स्टैक को जो हम कॉल करेंगे, रिवर्स स्टैक, और इसमें सेम वैल्यू जाएगा इनपुट और एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो है हमारा वो ये वाला एम्प्टी है और इनपुट के अंदर अभी मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट होगा, तो 1 होगा, 7 होगा, 6 होगा और 5 होगा, क्योंकि 9 को ऑलरेडी हमने डिलीट करके आई मीन पॉप करके अपने टेम्प के अंदर जो है स्टोर करके रखा है। इतना लाइन से आई मीन इतने नंबर
इतने नंबर ऑफ कोड्स से मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो मेरा स्टैक के अंदर है वो डाटा अब रिवर्स हो चुका है। रिकर्जन इसको रिवर्स करके हमें क्या करेगा, यहाँ पे 5, 6, 7 और 1 ये हमें लाके दे देगा। अब हमें रिकर्जन जो है इसको रिवर्स कर दिया। अब मेरा काम क्या है कि इस 9 को जो है इसके सबसे लास्ट में जो है पुट करूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले 5, 6, 7, 1 को जो है हटाना होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, 5 को यहाँ से उठा के यहाँ पे सबसे पहले पुट करूंगा, 6 को उठाऊंगा, 6 को यहाँ पे डालूंगा, 7 को उठाऊंगा, यहाँ पे डालूंगा, 1 को उठाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा। सो ये काम जो है अब मेरा अगला काम होगा। सो ये हमें कब तक करना है, जब तक कि इनपुट जो है एम्प्टी नहीं हो जाए। जब तक इनपुट के जो है अंदर कोई एलिमेंट है तब तक जो है हम यहाँ से पॉप करेंगे और अपने एक्स्ट्रा हेल्पर स्टैक के अंदर जो है पुट करते चलेंगे। सो यहाँ पे एक वाइल लूप हम यूज कर सकते हैं और वाइल लूप के अंदर हमारा कंडीशन क्या होगा कि इनपुट इज एम्प्टी जब तक ना हो तब तक जो है ये वाइल लूप चले। और इस वाइल लूप के अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा जो हमें एक्स्ट्रा स्टैक मिला उसमें मैं पुश करूंगा। डायरेक्ट मैं 2 लाइन का कोड एक ही में कर दे रहा हूं और पुश क्या करूंगा, तो इनपुट से जो मुझे पॉप करके मिलेगा, जो एलिमेंट हम पॉप कर रहे हैं उसको जो है हम अपने एक्स्ट्रा के अंदर जो है पुश कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम 5 को हमने पॉप करा, वो हम एक्स्ट्रा के अंदर पुश कर रहे हैं। 6 को पॉप करा, एक्स्ट्रा के अंदर पुश करें। तो ये काम जो है हमें करना है। सो यहाँ अगर इतना कोड अगर एग्जीक्यूट होता है तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे स्टैक, अब जो मेरे पास इनपुट स्टैक था वो एक एम्प्टी स्टैक हो चुका है और सारे एलिमेंट जो है मेरे को एक्स्ट्रा स्टैक के अंदर जो है जमा हो चुका है। नेक्स्ट काम क्या है कि इस 9 कहाँ पे हमने स्टोर करा के रखा है, टेम्प के अंदर। सो 9 को जो है यहाँ पे पुश करूँ और 9 को पुश करने के बाद जो है एक्स्ट्रा पे हम जो है वाइल लूप अप्लाई करके सारे एलिमेंट को उठा के इसके अंदर जो है डालता रहूँगा। सो ये काम जो है हमें करना रह गया। सो वाइल लूप के अंदर जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 9 को जो है पुट करना होगा किसके अंदर, इनपुट के अंदर। सो इनपुट डॉट पुश करेंगे और 9 कहाँ पे स्टोर है, सो वो हमारा टेम्प के अंदर जो है स्टोर है। सो टेम्प के अंदर हम इसको स्टोर करा रहे हैं और उसके बाद अब मेरा काम रह गया कि एक्स्ट्रा के अंदर जो एलिमेंट है उसको पॉप करूं और पुश किसके अंदर करूं, तो ये जो हमारा इनपुट है उसके अंदर हमें पुश करना है, ठीक है। सो एक और वाइल लूप चलेगा और इस वाइल लूप के अंदर हमारा वही सेम लॉजिक होगा कि एक्स्ट्रा जो है जब तक एम्प्टी नहीं हो, क्योंकि अब एक्स्ट्रा के अंदर जो है वो हमारा एलिमेंट है और सारे एलिमेंट को हमें पॉप करके अपने इनपुट के अंदर जो है पुश करना है। सो एक्स्ट्रा इज एम्प्टी जब तक ना हो तब तक हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रा से पॉप करना है और इनपुट के अंदर जो है हमें पुश करना है। तो 2 लाइन का कोड मैं एक ही लाइन में यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा डॉट पॉप, मतलब एक्स्ट्रा से जो है पॉप करके हमें इनपुट के अंदर जो है पुश करना है। दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। और एक चीज़ और है, यहाँ हमें इंपोर्ट कराना होगा, या तो आप जो है इंपोर्ट, सो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट जावा डॉट, क्योंकि हमने इनबिल्ड स्टैक को यूज करा है। यहाँ तो आप जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर लो, या तो जो है आप स्टैक भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टार के साथ जा रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक अब आपको सारा कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। सो ये कुछ लाइन का कोड था जो कि हमें समझना था। जस्ट इसको कस्टम इनपुट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहे हैं या कहीं पे हमें चेंजेस की नीड है। तो यहाँ पे अभी सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सबमिट सोल्यूशन करके देखते हैं। सो सबमिट सोल्यूशन में भी आप देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस को पास करें। तो आई थिंक आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, और कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, इसका जो भी कोड होगा वो आपको एज ए कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।